नमस्कार, मैं मोहन पांडे आस्कर एजुकेशन से। आप लोगों को हम कल की डेट में इकोसिस्टम पर हमने आप लोगों को कुछ चर्चा किया था। ठीक है, आज हम आप लोगों को इकोसिस्टम के अंतर्गत हमें पढ़ना क्या क्या है ये अब हम देखते हैं। आप लोगों को कल की ही डेट में बताया था कि इसमें हम लोग को और भी बहुत चीज़ें पढ़नी रहेंगी, जैसे कि हम लोग को पढ़ना रहेगा फूड चेन। फूड चेन, फूड चेन क्या है अब इसको देखते हैं। देखिए, फूड चेन का हिंदी होती है खाद्य श्रृंखला। ठीक ना, ये इंटरमीडिएट के लेवल से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक ना, खाद्य श्रृंखला, खाद्य जाल, इकोलॉजिकल पिरामिड, प्रोडक्टिविटी। ठीक है, ये सारी चीजें बहुत ही इम्पोर्टेंट रहती है। तो बहुत ही सरल है खाद्य जाल, इसको हम लोग देखते हैं। देखिए, खाद्य जाल जो होता है वो खाद्य श्रृंखला, श्रृंखला का मतलब हो गया कि एक दूसरे से जुड़ते हुए चलना। श्रृंखला का मतलब हुआ क्या, एक दूसरे से जुड़ते हुए, यानी कि किसी भी प्रकार के पारिस्थितिक तंत्र में, हम लोग अभी इकोसिस्टम पढ़ रहे थे, तो किसी भी प्रकार के पारिस्थितिक तंत्र में हम देखेंगे कि जीव अपने भोजन के लिए एक दूसरे पर श्रृंखलावत निर्भर रहते हैं या एक दूसरे से श्रृंखलावत जुड़े रहते हैं। उसी को ही हम क्या बोल देते हैं, किसके लिए जुड़े रहते हैं, अपने भोजन के लिए। अपने भोजन के लिए जुड़ना श्रृंखलावत ये क्या है, खाद्य श्रृंखला है। ठीक है ना। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को कल की डेट में थोड़ा बहुत समझाया था, आज भी देख लीजिए। मैंने बताया था कि किसी भी इकोसिस्टम में, चाहे जो भी इकोसिस्टम होगा, उसमें मैंने आप लोगों को यह भी बताया था बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट। ठीक है ना। इकोसिस्टम में मैंने पहले आपको थोड़ा सा हम बैक जाएंगे, दिखाएंगे क्या हुआ था। मैंने आपको बताया था कि इकोसिस्टम क्या है, बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट के बीच की कड़ी होती है। ठीक है ना। फिर मैंने आपको बताया था कि बायोटिक के अंतर्गत क्या आते हैं और एबायोटिक के अंतर्गत क्या आता है। ठीक है, तो मैंने यहां पर बताया था बायोटिक के अंतर्गत आता है क्या, प्रोड्यूसर। क्या आता है, प्रोड्यूसर। फिर आता है क्या, कंज्यूमर। और फिर आता है क्या आपका, डीकंपोजर। प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डीकंपोजर। ठीक है। और इसके अंतर्गत मैंने आपको बताया था कि एयर, वाटर, सनलाइट, ईटीसी, जीएसटी, सनलाइट, ईटीसी। ठीक है ना, ये सब आते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि किसी भी प्रकार का इकोसिस्टम होगा, ठीक है ना, सब में जो प्रोड्यूसर होगा वो क्या होगा, प्लांट होगा। ठीक है ना। अब मैंने आपको इकोसिस्टम के टाइप्स भी बताए थे। तो इकोसिस्टम के मैंने बताया था नेचुरल और आर्टिफिशियल। नेचुरल और आर्टिफिशियल। तो नेचुरल में मैंने आप लोगों को टेरिस्ट्रियल इकोसिस्टम, डिजर्ट इकोसिस्टम, ठीक है, ग्रासलैंड इकोसिस्टम, ये सब बताया था। ठीक है ना। तो हम जब टेरिस्ट्रियल को देखेंगे तो अब ये जो खाद्य श्रृंखला है, टेरिस्ट्रियल और इक्वेटिक दो चीजें हैं। तो जब हम खाद्य श्रृंखला यानी कि फूड चेन जब देखेंगे तो टेरिस्ट्रियल में अलग जीव होंगे और इक्वेटिक में अलग जीव होंगे। ठीक है ना। अब यहां पर देख लेते हैं हम, फूड चेन है तो फूड चेन मान लीजिए अभी हम चलते हैं किस पर बनाते हैं, टेरिस्ट्रियल पर। किस पर बनाते हैं, टेरिस्ट्रियल पर। तो देखो, टेरिस्ट्रियल में मैंने आपको बताया कि प्रोड्यूसर क्या होगा, प्लांट होगा। ठीक है ना। तो प्लांट हो गया। ठीक है, प्लांट को खाने वाला कौन है, तो मान लीजिए हम यहां पर लिख दिए क्या, रैट। धान गेहूं को देखो, रैट खाते हैं ना, रैट हो गया। रैट को खाने वाला कौन है, स्नैक है। और स्नैक को खाने वाला कौन है, ईगल है। ठीक है ना। फिर मैंने आपको बताया था कि कंज्यूमर जो होते हैं, कंज्यूमर जो होता है वो कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के।
एक मैंने आपको बताया था प्राइमरी, दूसरा मैंने बताया था क्या आपका सेकेंडरी, और तीसरा मैंने आपको बताया था टर्शियरी कंज्यूमर। प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता, ठीक है ना। तो यहां पर देख लीजिए, ये हो गया आपका क्या प्राइमरी कंज्यूमर, ये हो गया आपका क्या सेकेंडरी कंज्यूमर, ये हो गया आपका क्या टर्शियरी कंज्यूमर, ठीक है। तो हमारा क्या क्या क्लियर हो गया, एक आपका क्लियर हो गया क्या प्रोड्यूसर, और एक आपका क्लियर हो गया क्या कंज्यूमर। अब बचा क्या डीकंपोजर बचा। तो मैंने आपको डीकंपोजर में बताया था क्या क्या आ जाएंगे डीकंपोजर में, फंजाई, वायरस, बैक्टीरिया, ईटीसी, समझ गए। फंजाई भी क्या करता है, सड़न लाता है। अब देखो रोटी रखे रहो, कुछ दिन रखे रहो, देखो रोटी में फंगस लग जाएंगे, फफूंदी लग जाएगी। कोई भी चीज ऑर्गेनिक मैटर है तो आप देखेंगे कि उसमें फफूंदी लग जाते हैं, ठीक है ना। ऐसे ही वायरस भी है, ऐसे ही बैक्टीरिया भी है, ठीक। अब हम देखते हैं क्या यहां पर, अब हमको देखना क्या है डीकंपोजर। तो डीकंपोजर हम यहाँ ये सब नाम नहीं लिखते, हम डायरेक्ट यहां पर लिख देते हैं क्या डीकंपोजर, ठीक ना। तो अब हम देखेंगे ये तीनों हमारे हो गए क्या कंज्यूमर, और ये डीकंपोजर ये आपका क्या हो गया प्रोड्यूसर हो गया, ठीक है। तो हमारा ये बायोटिक कंपोनेंट तो क्लियर हो गया। अब हमने समझाया था कि बोला था क्या इन दोनों के बीच की कड़ी को हम क्या बोलेंगे इकोसिस्टम। तो दोनों के बीच में अभी तो हमने एबायोटिक देखा ना, सॉरी बायोटिक देखे ना, अभी एबायोटिक तो बचा ही है। अब एबायोटिक में कैसे, तो देखो प्लांट को भी क्या चाहिए, ये तीनों चीज चाहिए, ठीक ना। प्लांट भी फोटोसिंथेसिस करते हैं, क्या करते हैं फोटोसिंथेसिस में, तो वो सनलाइट से ऊर्जा लेते हैं, प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और H2O को ग्रहण करते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या एयर ही तो है, तो वही चीज यहां पर भी है। अब हम देखेंगे क्या रैट को भी ये सारी चीजें चाहिए, स्नेक को भी, ईगल को भी, इन सभी चीजों को क्या चाहिए ये सारी चीजें चाहिए, यानी कि इनकी भी आवश्यकता इनको होगी। इसीलिए इन दोनों के बीच की कड़ी को हम क्या बोल दिए इकोसिस्टम बोल दिए, समझ गए ना। अब हम देखते हैं, तो देखो यहां पर हम देखेंगे कि आता है हमारे इस अर्थ सरफेस पर जीवों को 3 कैटेगरी में बांटा गया है। इस अर्थ सरफेस पर जीवों को कितने कैटेगरी में, 3 कैटेगरी में। क्या क्या, तो देखो एक आपका होगा हर्बीवोर्स, दूसरा होगा कार्निवोर्स, और तीसरा होगा ओमनिवोर्स, ठीक ना। हर्बीवोर्स क्या होते हैं, तो हर्बीवोर्स को हम बोल देते हैं क्या शाकाहारी, शाकाहारी। कार्निवोर्स को बोलते हैं हम क्या मांसाहारी, ठीक ना। वही चीज जब हम ओमनिवोर्स को आते हैं तो इसको बोलते हैं क्या सर्वाहारी, ठीक है ना, समझ गए। तो अब हमने आपको जो देखा था क्या लिखे थे प्रोड्यूसर, फिर क्या प्राइमरी कंज्यूमर, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर, फिर टर्शियरी कंज्यूमर, और फिर उसके बाद से क्या था डीकंपोजर, इतनी चीजें थी। अब हमें इनमें से इनको कैटेगराइज करना है कौन क्या है। तो देखो शाकाहारी उन्हें कहते हैं प्राइमरी कंज्यूमर को, जो सिर्फ किससे भोजन बनाते हैं प्रोड्यूसर से, प्रोड्यूसर मतलब सिर्फ और सिर्फ प्लांट से अपना भोजन बनाते हैं, ठीक ना। इनको हम शाकाहारी बोल दिए। अब मांसाहारी बात करते हैं तो सेकेंडरी कंज्यूमर प्राइमरी कंज्यूमर को, यानी कि स्नैक किसको खाता है रैट को खाता है ना, तो सेकेंडरी कंज्यूमर किसको प्राइमरी कंज्यूमर पर निर्भर रहता है अपने भोजन के लिए। और यही चीज
टर्शियरी इन पर भी, टर्शियरी इन पर भी, तो यानी कि ये क्या, सर्वाहारी। ठीक है ना। तो इस तरीके से हम इनको क्या करते हैं, इतने भागों में बांट देते हैं कि हमारा ये प्रोड्यूसर क्या है, प्राइमरी कंज्यूमर क्या है, सेकेंडरी कंज्यूमर क्या है, और टर्शियरी कंज्यूमर क्या है। तो ये तो हमने आप लोगों को एक बता दिया, किस पर, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम पर। ये किस पर बता दिया, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम पर। एक एग्जांपल फूड चेन का हमने दे दिया। अब देखिए प्रोड्यूसर पर निर्भर है कौन, प्राइमरी कंज्यूमर, ये इन पर, ये इन पर, और ये इन पर, यानी कि सभी अपने भोजन के लिए एक दूसरे पर किस तरीके से श्रृंखलावत निर्भर है ना, एक चेन बना रहे हैं ना। तो इसी को ही हम क्या बोल देते हैं, खाद्य श्रृंखला, फूड चेन बोल देते हैं। अब हम देखेंगे किसमें, एक तो हमने एग्जांपल देख लिया टेरेस्ट्रियल में, अब देख लेते हैं क्या, एक्वेटिक में। टेरेस्ट्रियल में फिर अब किस में देख लेते हैं, एक्वेटिक में। एक्वेटिक में देखते हैं तो देखिए इसमें क्या, मैंने कल की ही डेट में बताया था कि टेरेस्ट्रियल में हम प्रोड्यूसर को लिखते हैं क्या, प्लांट लिखते हैं। टेरेस्ट्रियल में हम प्रोड्यूसर को क्या लिखते हैं, प्लांट लिखते हैं। अब जब हम एक्वेटिक में आएंगे तो यहां पर हम प्रोड्यूसर के रूप में क्या लिखेंगे, फाइटोप्लैंक्टन, फाइटोप्लैंक्टन। ठीक है ना, यानी कि प्रोड्यूसर के रूप में क्या हो गया, हिंदी में बोलते हैं पादप प्लवक। ठीक है ना। फाइटोप्लैंक्टन पर कौन निर्भर रहेगा, तो जूप्लैंक्टन, जूप्लैंक्टन। जूप्लैंक्टन का मतलब जंतु प्लवक। आप देखते होंगे पानी में, जहां पर पानी सड़ा रहता है या फिर जहां पर पत्ते बहुत ज्यादा रहते हैं गिरे हुए, तालाब वगैरह या आपके घर के अगल बगल जो है गड्ढा उड्ढा रहता है ना, तो वहां पर देखेंगे पानी में बहुत छोटे छोटे कीड़े रहते हैं, उनको डाइएटम्स भी बोलते हैं। ठीक है ना। तो वो किनको खाते हैं, तो इन पर निर्भर रहते हैं। ठीक है ना। तो ये हो गए क्या, जूप्लैंक्टन। अब जूप्लैंक्टन को कौन खाता है, तो स्मॉल फिशेज। कौन खाते हैं, स्मॉल फिशेज। जूप्लैंक्टन को कौन खाया, छोटी मछलियां। अब छोटी मछलियों को कौन खाता है, तो छोटी मछलियों को खाते हैं कौन, लार्ज फिशेज। छोटी मछलियों को कौन खाता है, लार्ज फिशेज। और लार्ज फिशेज को खाने वाला कोई है नहीं। ठीक ना। अब तालाब में आप देखोगे, तालाब में छोटी छोटी मछलियां हैं तो लार्ज इतना ही है। अभी यही क्या नाम है, आप समुद्र में जाइए तो वहां पर बड़ी व्हेल मछली है, सबसे बड़ी मछली, तो व्हेल को कौन खाएगा। ठीक है ना। तो ये हो गया आपके क्या, लार्ज फिशेस। अब इनका क्या होता है, डीकंपोजर। ये क्या हो जाएंगे, डिकम्पोज हो जाएंगे। डिकम्पोज का मतलब ही मैंने हम लोग को कल ही बता दिया था, क्या, सड़न। ठीक है ना। तो ये आपके, अब इसमें भी आप ये कैटेगरी बांट सकते हो, कौन हर्बीवोर्स है, कौन कार्निवोर्स है, कौन ओमनीवोर्स है। ठीक ना। देखो जूप्लैंक्टन यानी कि ये सिर्फ और सिर्फ किस पर है, पादपों पर तो है, पादप प्लवक पर। तो ये हो गए क्या आपके हर्बीवोरस, ये इनको खा रहे हैं तो ये हो गए क्या आपके कार्निवोरस, ये इनको खा रहे हैं तो ये हो गए क्या ओमनीवोरस। ये इनको भी खा लेंगे भाई, जब छोटी मछलियों को खा रहे हैं तो ये भी तो मांसाहारी हैं, इनको भी खा लेंगे। ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका पूरा क्या हो गया, एक आपका टेरेस्ट्रियल में मैंने आपको दिखा दिया एग्जाम्पल, और एक आपका एक्वेटिक में दिखाया। ठीक ना। तो जो आपकी खाद्य श्रृंखला होती है वो क्या होती है, अब आप परिभाषा बता सकते हैं, डेफिनेशन, कि किसी भी प्रकार के पारिस्थितिक तंत्र में जीवों का एक दूसरे पर अपने भोजन के लिए एक श्रृंखलावत निर्भर रहना ही क्या है, खाद्य श्रृंखला है। ठीक ना। ये आपको आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे क्या, फूड वेव। क्या देखेंगे, फूड वेव। अब देखो फूड वेव क्या होता है भाई, यहीं पे समझ लेते हैं। देखिए फूड वेव क्या है, अभी हमने देखा कि इससे पहले वाले में देखिए, तो यहां पर हमने ये देखा ना, देखे
अब फूड वेब का मतलब क्या हो गया? जाल। जाल का मतलब क्या होता है? नेट देखे, नेट मच्छरदानी देखे हैं, उसमें देखिए तो ऐसे बहुत से धागे आपस में आए रहते हैं, तब इसमें इधर से भी गए रहते हैं, ठीक ना। तो इस तरीके से क्या हुआ, ये बहुत से मिले हैं तब ना एक जाल बना है। तो वैसे ही फूड वेब को परिभाषा बोला जाता है, बहुत सी खाद्य श्रृंखलाएं मिलकर एक जालवत संरचना का निर्माण करती। बहुत सी श्रृंखलाएं मिलकर क्या, एक जालवत संरचना का निर्माण करती हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? खाद्य जाल, ठीक है ना, फूड वेब कहते हैं। अब यहीं पर देख लो, इसमें भी यहीं पर लिख देते हैं हम क्या, फूड वेब। देखिए फूड वेब क्या है, तो देखो प्लांट को खाने वाला कौन है, अब यहां पर हम लिख दिए डियर। डियर को खाने वाला कौन है? फॉक्स। फॉक्स को खाने वाला कौन है? लायन, ठीक है ना। अब और चलते हैं, फिर हम यहां पर आ गए, अब इनको जोड़े किससे? तो अब देखिए स्नैक, बड़े बड़े स्नैक, पाइथन वाइथन, वो डियर को भी तो निकल जाते हैं, डियर को भी तो निकल जाते हैं। तो ये हो गए, अब देखो एक दूसरे से जुड़े रहे हैं कि नहीं जुड़े रहे हैं? जुड़े रहे हैं। ऐसे ही हम और चले तो प्लांट को खाने वाले कौन? इंसेक्ट। इंसेक्ट को खाने वाले कौन? फ्रॉग। फ्रॉग को खाने वाला कौन? स्नैक। अब फिर अभी स्नैक को लाकर हम जोड़ देंगे किस पर? ईगल से, ठीक है। तो इसी तरीके से क्या हो गया कि बहुत से खाद्य श्रृंखलाएं मिल रही है ना। देखो ये अपना अलग खाद्य श्रृंखला था, ये अलग खाद्य श्रृंखला था, ठीक है ना। तो बहुत से खाद्य श्रृंखलाएं मिलकर क्या बनाती हैं? एक जालवत संरचना का निर्माण करते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? फूड वेब कहते हैं, ठीक। अब हम आपको नेक्स्ट डेट में आपको बताएंगे इकोलॉजिकल पिरामिड और प्रोडक्टिविटी, ठीक है।